हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें भी हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें भी फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे AB टाइप स्ट्रक्चर, मतलब जिसमें क्या था, एक कैटायन था और एक एनायन था। उसमें भी हम लोग ने NaCl टाइप स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था। तो सेकंड हम लोग पढ़ते हैं CaCl टाइप स्ट्रक्चर, और इनके स्ट्रक्चर भी क्या होंगे, इसी के सिमिलर टाइप से होंगे। तो देखो CaCl में क्या होगा, CS प्लस होगा, Cl माइनस होगा। तो यहां पर CS प्लस होगा, मतलब CS प्लस की कुछ ना कुछ रेडियस होगी। वैसे क्या होगा, Cl माइनस होगा, उसकी भी कुछ ना कुछ रेडियस की वैल्यू होगी। तो इसकी रेडियस की वैल्यू होती है 1.6 एंगस्ट्रॉम होती है, ये कितना होगा 1.81 होता है अप्रोक्सीमेट। क्लियर है, चलो ठीक है। अब बच्चों कुछ लोग को डाउट आ रहा होगा कि इसका साइज तो ज्यादा होना चाहिए, इसका साइज तो कम होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक बार आप गूगल करके चेक कर लेना, ठीक है ना। तो सीजियम प्लस का साइज छोटा होता है, Cl माइनस का साइज बड़ा होता है इन सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो बच्चों ये नोट कर लो। तो अब देखो बच्चों क्या होगा, हम लोग रेडियस रेशियो निकालते हैं सबसे पहले, जैसा कि NaCl में डिस्कस किया था। तो जिसका साइज छोटा होता है उसको ऊपर रखते हैं और जिसका साइज बड़ा होता है उसको नीचे रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1.6 बाई 1.81 आएगा, और इसको अप्रोक्सीमेट तुम्हें लेना है, एग्जैक्ट से मतलब ही नहीं है। तो 0.9 आ रहा है। अब अच्छा 0.9 कैसे, मतलब 0.9 मतलब कौन सा वॉइड आ रहा है, यहाँ पर कौन सा वॉइड आएगा, ये क्यूबिक वॉइड आएगा। याद करो रेडियस रेशियो क्या था, 0.732 से अगर 1 के बीच में है तो वो क्या होगा, क्यूबिक वॉइड होगा। और क्यूबिक वॉइड किस में बनता है, सिंपल क्यूबिक में। आई बात समझ में आप लोगों को। और कहां पे बनता है, बॉडी के सेंटर में। यानी Cl माइनस लोकेशन पे कौन से एटम होंगे, ध्यान से देखो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो Cl माइनस लोकेशन पे एटम्स होंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं। तो Cl माइनस के एटम्स होंगे जहां पे एटम्स कहां होते हैं, सिंपल क्यूबिक में होते हैं, यानी कॉर्नर्स में होंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर जो जिसका साइज छोटा है उसके एटम्स कहां होंगे, वॉइड में होंगे। और कौन से वॉइड होंगे, क्यूबिक वॉइड में होंगे, ठीक है। तो इसके एटम्स कहां होंगे, वॉइड में होंगे। अब वॉइड कहां पे बनता है, बॉडी के सेंटर में, मतलब Cl माइनस के एटम्स कहां होंगे, ये मेन लोकेशन पे होंगे, यानी कॉर्नर्स में होंगे। और सीजियम प्लस के एटम्स कहां होंगे, ये बॉडी के सेंटर में होंगे, क्योंकि वो कहां पर है, कौन से वॉइड में है, वो क्यूबिक वॉइड में है। अब बच्चों जेड की वैल्यू निकालो। तो यहां पे देखो 8 कॉर्नर्स होते हैं, लैटिस पॉइंट का देखो यहां पर लैटिस पॉइंट कितना आएगा, तो इसका लैटिस पॉइंट 8 आएगा, क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं। इसका पता बॉडी सेंटर कितना होता है, 1 होता है, तो इसका लैटिस पॉइंट कितना आएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर मैंने आपसे पूछेगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, उससे भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। अब देखो बच्चों कॉर्नर्स पे किसके एटम्स है, Cl माइनस के एटम्स है, तो मैं चलो कॉर्नर्स पे एटम रख देता हूं, ये हो गया। यानी ये एटम्स किसके हो गए, Cl माइनस के हो गए, ठीक है। और बॉडी के सेंटर में किसके एटम्स है, ये सीजियम प्लस के एटम्स है। देखो ये वाला किसका एटम्स है, सीजियम प्लस के एटम्स है, दिख रहा है आप लोगों को। चलो ठीक है। अब बच्चों 8 लैटिस पॉइंट इसका और 1 लैटिस पॉइंट इसका है। अब बोलेगा बता बच्चों जेड की वैल्यू बताओ। तो देखो जेड की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहां बोलेगा 8 कॉर्नर से, हर कॉर्नर वाला आइटम 8 यूनिट सेल में डिवाइड होता है, शेयर होता है मतलब। तो ये कितना आएगा, 1 आएगा जेड की वैल्यू। यहां पे देखो बॉडी सेंटर 1 है और पूरा का पूरा आइटम उसी यूनिट सेल में होगा, तो यहां पे जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1 × 1 1 आ गया। तो आपसे जेड की वैल्यू पूछ लेगा, मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा। यानी इफेक्टिव एटम अगर तुम देखोगे तो एक सीजियम प्लस का एटम है एक यूनिट सेल में, और एक Cl माइनस का एटम है। इसका मतलब मैं बात करूं 1 CsCl होगा, यानी एक यूनिट सेल में एक CsCl होगा, ये होगा पर यूनिट सेल में। क्या बच्चों समझ पा रहे हो बात मेरी। यानी यहां से आपसे डेंसिटी की वैल्यू पूछ ली जाएगी। डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, Z × M/Na × V, मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का, अगर H लेंथ A है तो वॉल्यूम कितना होगा, A क्यूब हो जाएगा। क्या समझ में आई बात आप लोगों को। यहां पर Z की वैल्यू आपको क्या लेनी है, Z की वैल्यू 2 मत लेना, बहुत से लोग 2 ले लेते हैं कि 1 सीजियम प्लस है 1 Cl माइनस है, तो Z की वैल्यू 2 हो गई। नहीं, CS प्लस 1 है Cl माइनस 1 है, तो CsCl भी 1 ही हुआ ना। तो यहाँ पे CsCl की डेंसिटी रखोगे तो Z की वैल्यू CsCl की होगी। तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रख दोगे, तो यहाँ पे Z की वैल्यू 1 रख देना, ठीक है। अब यहाँ पे Na की वैल्यू आपको पता होगी, आपको मोलर मास भी पता होगा, CsCl का मोलर मास रख देना। अब A और डेंसिटी इन दोनों में कोई एक वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी और दूसरी वैल्यू पूछी जाएगी, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो सकता है तुम्हें डेंसिटी दे दी जाए तो A निकाल लेना, A दे दिया जाए H लेंथ तो डेंसिटी कैलकुलेट कर लेना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो फिर ठीक है। या फिर इसके पहले देखो और भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। मान लो 100 ग्राम CsCl बोलेगा बताओ नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी होगी।
तो याद करो 100 ग्राम CaCl दिया जाएगा तो पहले मोल में कन्वर्ट करोगे, जैसा NaCl में किया था हम लोगों ने। तो क्या करोगे, 100 ग्राम CaCl में इसको मोलर मास से डिवाइड करोगे तो CaCl के मोल आ जाएंगे। फिर उसमें Na का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, CaCl के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल मिलके एक यूनिट सेल में बना रहा है, यानी एक यूनिट सेल में एक मॉलिक्यूल है, तो जितने मॉलिक्यूल आएंगे उतनी नंबर ऑफ यूनिट सेल होगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये भी टाइप का हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, तो देखो मैं वो बताने जाता हूं। मैं रफ करूं तो देखो बच्चों, ये वाला एटम कहां पर है, वॉइड के अंदर है, और किस वॉइड में, क्यूबिक वॉइड में है। और क्यूबिक वॉइड कितने एटम से मिलकर बनता है, वो वॉइड 8 एटम से मिलकर बनता है। यानी ये बॉडी के सेंटर में जो वॉइड बन रहा है सिंपल क्यूबिक, वो कहां बन रहा है, बीच में बन रहा है, और वो 8 एटम को टच कर रहा होगा क्योंकि वो 8 एटम से मिलकर बना हुआ है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा CS का कितना होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी? अब बच्चों देखो, इस कॉर्नर वाले एटम का कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों यहां पर ये एटम किसको टच कर रहा है, यहां पर एटम सिर्फ इसको टच कर रहा है, ये एटम भी टच नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं कर रहा होगा, क्योंकि एक्चुअल में यहां पर आइडियल रेशियो नहीं है। अगर सीजियम प्लस और Cl माइनस, देखो बच्चों आइडियल रेडियस रेशियो की मैं बात करता, ध्यान से देखो, तो आइडियल रेडियस रेशियो मतलब CS प्लस और Cl माइनस कितना होना चाहिए था, ये 0.732 होना चाहिए था, क्योंकि ये एक आइडियल वैल्यू होती है। क्या समझ पा रहे हो आप लोग? बट यहां पर क्या था, 0.9 था अप्रोक्सीमेट, मतलब ये आइडियल वैल्यू नहीं थी। इसका मतलब ये दोनों टच नहीं करेंगे, लेकिन ये एटम इसके साथ टच करेगा। समझ में आ रही बात? तो अब ये एटम सिर्फ एक यूनिट सेल में कॉर्नर वाला सिर्फ एक एटम को टच कर रहा है, वो भी किसको कर रहा है, बॉडी के सेंटर को कर रहा है। यानी कॉर्नर का एटम बॉडी के सेंटर को टच कर रहा है। ऐसे कॉर्नर का एटम कितनी यूनिट सेल को में शेयर होगा, 8 यूनिट सेल में शेयर होता है। तो कितने बॉडी सेंटर को टच करेगा, 8 बॉडी सेंटर को टच करेगा। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी? अगर आपको समझ में नहीं है तो प्लीज 2-3 बार वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको एग्जाम क्रैक करना ही पड़ेगा, नीट या जेई का। तो अगर एग्जाम क्रैक करना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आपका मन लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो। और मैं अभी कुछ बाहर का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको समझने को ट्राई करो। फिर से मैं बताता हूँ, तो कॉर्नर का एटम कितने इसको टच करेगा, कॉर्नर का एटम क्या करेगा, बॉडी के सेंटर को टच कर रहा है। तो एक कॉर्नर सिर्फ बॉडी के सेंटर को टच कर रहा है। ऐसे एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल में शेयर होता है, तो हर यूनिट सेल में बॉडी सेंटर को टच कर रहा है। तो 8 यूनिट सेल में शेयर होता है, तो 8 बॉडी सेंटर को टच करेगा। अगर 8 बॉडी सेंटर को टच करेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या क्लियर है आप लोगों को? यानी मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो सीजियम प्लस हो चाहे Cl माइनस हो, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है, इसका भी 8 होता है। जेड की वैल्यू की बात करूं तो 1 होती है, वैल्यू भी 1 होती है। क्लियर है? चलो ठीक है। अब बच्चों आपसे देखो क्या पूछा जाएगा, नेक्स्ट पूछा जाएगा कि रेडियस ऑफ कैटायन दे देगा, बोलेगा रेडियस ऑफ एनायन निकालो। तो यहां पे बोलेगा रेडियस ऑफ कैटायन दे देगा, बोलेगा रेडियस ऑफ एनायन निकालो। तो यहां से आइडियल वैल्यू से निकाल लोगे, क्योंकि तुम आइडियल वैल्यू से ही निकाल सकते हो और कहीं से निकाल भी नहीं सकते हो। तो रेडियस ऑफ कैटायन दे देगा, बोलेगा एनायन निकालो, यहां वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। या कभी कभी रेडियस ऑफ एनायन दे देगा, पूछेगा कैटायन बताओ, तो भी आ जाएगा। ठीक है। अब अगर तुम देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये एटम इसको टच करेगा, मतलब ये एटम इसको टच करेगा। टच करेगा तो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो ये कहां है, देखो बॉडी डायगोनल कितना होता है, अगर एज लेंथ ए है, ध्यान से देखो, ए मींस क्या है, यहां पर एज लेंथ दिया हुआ है, तो बॉडी डायगोनल कितना होगा, a√3 होगा। अब बॉडी डायगोनल अगर a√3 है तो वहां से लेके बॉडी सेंटर कितना होगा, a√3/2 होगा। यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी, a√3/2 होगी। यानी इसके सेंटर से इसके सेंटर, इसका सेंटर मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ कैटायन, और इसका सेंटर मतलब क्या होगा, इसका सेंटर रेडियस ऑफ एनायन, इसका सेंटर रेडियस ऑफ कैटायन। यानी रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन का सम कितना आ रहा है, √3a/2 आ रहा है। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? अगर आपसे रेडियस ऑफ कैटायन दे दिया जाए, एनायन पूछा जाए, या एनायन दे दिया जाए, कैटायन पूछा जाए, तब तो आप यहां से सॉल्व करोगे। बट अगर आपको रेडियस ऑफ कैटायन दे दिया जाए और एच लेंथ दे दिया जाए, तब आप यहां से सॉल्व करोगे। या फिर रेडियस ऑफ एनायन दे दिया जाए और एच लेंथ दे दिया जाए, तब हम लोग यहां सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूं। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या क्या दिक्कत है, आपकी दिक्कत दूर करेंगे, ठीक है ना, जो भी प्रॉब्लम्स होगी।
या फिर मैं एक्स्ट्रा लाइव क्लास रख दूंगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं लाइव क्लास में भी आपको समझाने को ट्राई करूँगा, या फिर आप फिजिकल क्लासरूम का वेट करो तो वहाँ पे मैं तो बहुत अच्छे समझा दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन सही से हो नहीं पा रहा है तो मैं आपको इस रूम को विजुलाइज करवा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ट्राई करो समझने के लिए, और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और कुछ बचा हुआ है इसमें? नहीं बचा हुआ है, ठीक है ना, सब डिस्कस कर लिया हम लोगों ने।